चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज जो है ज्योग्राफी में हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जो है जोन्स के बारे में पढ़ा था, आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो है अर्थ वो एक्चुअल में इसके जो सीजन है, उसके जो मॉनसून है वो कैसे बनता है। तो आज हम ऋतु और मौसम के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझने से पहले एक हमें छोटी सी बात समझनी होगी कि ये ऋतु और मौसम ये क्या है और जलवायु क्या होता है, यानी वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें वेदर, क्लाइमेट और सीजन के बीच में पड़ती है। तो क्लाइमेट वो होता है जो बहुत लंबे समय बाद चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कई दशकों से या सैकड़ों सालों से किसी जगह का एक ही तरह का एटमॉस्फेयर है। भाई जैसे आपका एंटार्क्टिक में आप जाएंगे तो वहाँ लगातार आपको बर्फ़ देखने को मिल रही है। वो आज से नहीं है, वो कई हज़ार सालों से हो रहा है, वहाँ पे सैकड़ों साल है, तो वो वहाँ का क्लाइमेट हो गया। ऐसे ही आप अगर सहारा में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, आपको लगातार डेजर्ट ही मिल रहा है, वहाँ पे लगातार गर्मी है, वो कई सैकड़ों सालों से वहाँ पे चल रही है। तो वो क्या है, वहाँ का क्लाइमेट है। लेकिन वेदर क्या है, वेदर हमारी डे टू डे लाइफ में चेंज होता रहता है। जैसे आप अगर आज सुबह उठोगे तो सुबह बादल होंगे, थोड़ा जैसे जैसे दिन बड़ा होगा बादल हट गए होंगे और धूप खिल गई होगी, तो वो वेदर है। पहले वेदर क्या था, वो बारिश का हो रहा था, फिर एकदम से धूप खिल गई, तो वो वेदर हो गया। सीज़न क्या है, सीज़न होता है जैसे अभी हमारा जो चल रहा है वो बसंत का सीज़न चल रहा है। अभी हमारा जो है यहाँ पे जो है हमारा बसंत चल रही है। इससे पहले क्या हो रही थी, समर चल रही थी। तो ये क्या होता है हमारा सीज़न, ऋतु। आज हम मेनली इसके ऊपर समझेंगे कि कौन से क्या ऋतु है। इस समय हमारी जो ऋतु है वो जो है अब धीरे धीरे हम अलग ऋतु में आ रहे हैं। अभी पहले मैं आपको ऋतुओं के बारे में समझा देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले आप समझिए, हमारे पास 4 ऋतु हैं। ऋतु 4 ही हैं हमारे पास, क्योंकि कल हमने जब जोन पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था टेम्परेट में हमारे पास 4 ऋतु पड़ेंगी, ठीक है ना। तो 4 ऋतु हैं। अब ये 4 ऋतु पूरे साल भर में आती है हमारे पास, पूरे साल भर में 4 ऋतु आ रही हैं। यानी एक ऋतु कितने महीने में आ रही है, 3 महीने में। तो यानी हमारी एक ऋतु जो है वो 3 महीने में पड़ रही है, 3 महीने की है एक ऋतु, 3 महीने की है। तो अब हम यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि जो हमारा अर्थ है ना, और ये हमारा, चलो ज़्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बना देते हैं वरना पता चला सन्नी सारी जगह खाली। ये हमारा सन है और यहाँ पे जो हमारी अर्थ बनेगी, इस अर्थ के मैं 4 अलग अलग हिस्सों पर अर्थ को बनाऊंगा। और आपको पता हो तो हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, घूमती है ना। तो अब हम यहाँ से बात समझेंगे। सबसे पहले इसके लिए एक कोड हम याद रखेंगे, 21, 23, 22। अब ये कोड से हमें कंडीशन को समझने में आसानी मिलेगी। हमारे पास सीजन है 4। चारों सीजन क्या होते हैं, एक के बाद एक आते हैं, लेकिन चारों सीजनों में एक अंतर होता है, वो होता है समय का। भाई आप अगर सबसे पहले आएंगे तो आपको मार्च में पहला तीसरा महीना कौन सा है हमारे पास, मार्च। फर्स्ट थर्ड मंथ क्या होता है, मार्च। तो ये कोड बना हमारा 21 मार्च। देखो 3 यहाँ लिखने का 3 लिखने का मतलब क्या हुआ कि हम साल के तीसरे महीने के हिसाब से काम करेंगे। तो जो साल में सबसे पहला थर्ड मंथ आएगा वो कौन सा होगा, मार्च। उसके बाद थर्ड के बाद 6 पे पहुंचेंगे, क्योंकि तीसरे के बाद छठा, तो छठा कौन सा हुआ, जून। उसके बाद हम पहुंचेंगे फिर अगले तीसरे महीने, यानी 9वां महीना कौन सा हुआ हमारा, सितंबर, ठीक है ना। उसके बाद हमारा दिसंबर, यानी 12th मंथ आ गया हमारा लास्ट। पहले ही बताइए चीज समझ में। ये कोड अगर आपने याद कर लिया 21, 21, 23, 22, उसमें कुछ मत करो, हर बार तीसरा महीना रखते चले जाओ। आपको ये पता चल गया 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जब इक्वेटर गिरता है तो इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देता है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे जितने भी क्लाइमेट हम मानते हैं, जितने भी हमारे क्लाइमेट कह रहा हूँ, जितने भी हमारे सीजन हम मानते हैं वो सारे हम किसके अकॉर्डिंग मानते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग मानते हैं, ठीक है ना। नॉर्थ के अकॉर्डिंग मानते हैं कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
क्या क्लाइमेट चल रहा है। अगर वहाँ पे अगर हमारा सीजन चल रहा है मान लीजिए 21 मार्च का, तो इसका मतलब स्प्रिंग चल रहा है वहाँ पे हमारा, ठीक है। 21 जून चल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे समर चल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, समर सोल्स्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स और विंटर सोल्स्टिस। ध्यान आ रहा है आपको? ये 4 हमारे ऋतुएं होती हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 21 मार्च की। 21 मार्च, तो 21 मार्च को हमारा कौन सी ऋतु आएगी? तो आप पहले, मैंने आपको कल की उसमें बताया भी था हमारा इंडिया कहाँ पड़ रहा है, दिखा ना ग्लोब पे। तो इंडिया को ही देखो बस, आप किसी और को देखो मत, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, तो भाई सारा काम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से चल रहेगा। तो आप ये सोचिए कि इंडिया में मार्च में कौन सा टाइम पीरियड आता है, कौन सा वो आएगा इस समय, सोचिए। तो इंडिया में इस समय जो है हमारा स्प्रिंग सीजन लग जाता है ना। इस समय हमारा स्प्रिंग सीजन आ जाता है इंडिया में। तो हमारा स्प्रिंग सीजन कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है ना। इसके बाद हम चले इधर की तरफ। अभी मैंने आपको जब रेखा पढ़ाई थी तो कर्क और मकर रेखा में मैंने बताया था कि वहाँ उत्तरी अयन और दक्षिणी अयन को याद रखना, आगे जब मौसम जलवायु कराऊंगा जब उसमें काम आएगी। तो अब जरा ध्यान से देखिए मौसम में कितना काम आएगी। हम जब इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप बड़े ध्यान से समझना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, बड़े आराम से समझना कि भाई ये हमारी जो डायरेक्शन चार्ट होती हैं। तो अब हमारा क्या हो रहा है, हम क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, फिर ऐसे ही हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर ऐसे ही इधर और ऐसे ही इधर। अब ध्यान से देखिए, अब 21 मार्च के बाद हमारा क्या पड़ रहा है, 21 जून, ठीक है ना। 21 जून में आएंगे। अब 21 जून में क्या होगा, यहाँ पे समर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, समर सोल्स्टिस। इतना क्लियर हो गया। 21 जून के बाद हमारा क्या हो गया, ये समर सोल्स्टिस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगला क्या आ जाएगा हमारा, 23 सितंबर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे स्प्रिंग था तो यहाँ एक ऑटम इक्विनॉक्स, तो दिख रहा है, चलिए दिख रहा है ना, ऑटम इक्विनॉक्स। पहले इतना सभी को समझ में आ गया। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑटम इक्विनॉक्स के बाद, तो हमारा सीधा सीधा दिसंबर पहुंच गया। तो यहाँ पे अब हमारा थोड़ा वैसे अर्थ तिरछा बन गया, यहाँ पे हमारा 22 दिसंबर, और दिसंबर में हमारा क्या चलती है, विंटर चल जाता है, तो विंटर सोल्स्टिस। इतना समझ में आया। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले हमें ये चार्ट समझना जरूरी है, क्योंकि ये चार्ट जो है बचपन से मैंने कितनी बार पढ़ा होता है और ये समझ में नहीं आता कि बना कैसे। तो पहले आप कोड याद रखिए कि भाई कितने ऋतु हैं, 4, और कितने महीने हैं, 12। तो एक ऋतु 3 महीने की हो गई। तो पहला तीसरा महीना होता है हमारा मार्च, फिर जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर। और 21, 21, 23, 22 का एक कोड हमें याद रखना है, 21, 21, 23, 22। तो 21 मार्च, 21 जून, 21, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। तो भैया 21 मार्च। अब मार्च में हमारे यहाँ क्या चलता है भैया, स्प्रिंग चलता है, आ गया स्प्रिंग सीजन, ठीक है। जून में हमारे क्या हो जाती है, भयंकर गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। तो 21 जून को क्या हो जाती है हमारी, समर, ठीक है। उसके बाद सितंबर में क्या होता है, थोड़ा सा मौसम पतझड़ वाला आ जाता है, तो वहाँ ऑटम। और उसके बाद से क्या होता है, दिसंबर में हमारी विंटर लग जाता है, तो विंटर सोल्स्टिस। पहले जल्दी से ये चार्ट आप ड्रॉ कर लीजिए, है ना। क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो गया? अच्छा, बड़ी जल्दी ड्रॉ करा। चलिए तो आगे बात करते हैं। अब यहां से इसको समझने का एक तरीका और है, वहां से हमें ये भी पता चल जाएगा ये उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है। पढ़े होंगे हमने सबने उत्तरायण और दक्षिणायन। देखिए
हमारी जो अर्थ होती है इसके ठीक सेंटर पॉइंट से हमारा क्या होकर जा रही होती है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा या मध्य भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा, है ना। और इसके ठीक ऊपर से हमारी क्या होकर जा रही होती है, यानी कर्क रेखा, ठीक है। ठीक नीचे से क्या होकर जा रही होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ठीक है। अब जरा ध्यान कीजिए, मैंने आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जो कर्क रेखा है वो एक्चुअल में क्या है, उसका नाम क्या बताया था मैंने कर्क रेखा का, ध्यान करो, उत्तरी अयन रेखा। और मकर रेखा का क्या बताया था, दक्षिणी अयन रेखा। तो उत्तरी अयन रेखा और दक्षिणी अयन रेखा, यहां से अब हमें अपना समझना होगा। यहां हम बना देते हैं हमारे सूरज चाचा, तो ये हमारा सन है। तो जो ये हमारा सन है ये क्या कर रहा है, अब यहां से देखिए इस सन से हमारे यहां पर अर्थ पे रेज आ रही है। तो कल भी हमने इस रेस की बात करी थी, आज थोड़ी सी अलग बात करेंगे। जरा ज़्यादा बड़ा बन गया, सन को थोड़ा छोटा करते हैं वरना यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी। हो क्या रहा है असल में, यहाँ पे चार्ट में तो मैं सन को घुमा के दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में सन अपनी जगह रहता है, अर्थ अप एंड डाउन कर देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जब हमारी बिल्कुल सीधी सीधी रेज आ रही हैं, बिल्कुल सीधी आ रही हैं, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा 21 चलिए नहीं रहा 21 जून यानी समर हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, हमारी समर जो है वो बहुत ज़्यादा भयंकर नहीं होती, उसकी वजह क्या है, अगर हम थोड़ा सा और समझें तो जो हमारा अर्थ है, सॉरी जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक तरह ओवल शेप में रोटेट करता है, और यहाँ पर एक अंतर होता है इसमें, यहाँ पर जो है हमारा जो अंतर होता है बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे बहुत कम होता है। तो हम जब सूरज के सबसे ज़्यादा दूर होते हैं जून जुलाई के समय में, तब हमारे पास चल रही होती है गर्मियाँ। तो इस वजह से क्या हो गया, अब हम सूरज से दूर हैं तो गर्मी क्या आएगी, कम आएगी, और उस टाइम पे हमारे पास समर चल रही है तो हमारी जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा भयंकर नहीं होती। लेकिन अगर हम उसी समय पे अर्थ जो है, अगर हम उसी समय पे जब हमारे गर्मी चली होती है, अगर हम सन के और पास होते तो क्या हाल होता हमारे, अजी सर, तो क्या हाल होता हमारा, बिल्कुल भयंकर हाल हो जाता। लेकिन अब होता क्या है, जब हम पास होता है तो यहाँ पे विंटर चल रहा होता है और जब हम दूर होते हैं तो समर चल रहा होता है। तो इतना आपको समझ में आया। चलिए तो अब जल्दी से हमारा कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अब हो क्या रहा है, जब हम 21 जून में हैं तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ बल्कि एक मिनट है, 21 मार्च करना था मुझे, यहाँ पे मार्च करना था, गलती से जून कर दिया मैं, 21 मार्च। उसके बाद हो क्या रहा है, हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर हम विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हम कौन सी रेखा पे जा रहे हैं, उत्तरी अयन रेखा पे। और उत्तरी अयन रेखा पे जाने वाली कंडीशन को कहेंगे उत्तरायण, इसलिए उत्तरायण होता है। और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 21 जून पर, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए हम नीचे की तरफ आए तो क्या हो गया, दक्षिणायन, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं ना, देखिए दक्षिण की तरफ जा रहे हैं ना भाई, इधर से नीचे की तरफ उतरेंगे ना हम, दक्षिण की दिशा की तरफ बढ़ गए तो दक्षिणायन। तो क्या हुआ है, 23 सितंबर। उसके बाद हम इधर की तरफ आए तो दोबारा दक्षिणायन हुआ, तो ये क्या हो गया, 22 दिसंबर। ये बात समझ में आई। उसके बाद फिर जो है हमारा दिसंबर के बाद क्या हो गया, उत्तरायण, ठीक है ना। यहां आपको बात ये समझ में आई, वैसे यहाँ
तो ये समझ में आ गया। तो आज का ये टॉपिक आपका इतना ही था।